बंदा सिंह बैरागी सिखों के एक महान सेना नायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव, माधोदास बैरागी और वीर बंदा बैरागी भी कहा जाता है। उनका मूल नाम लक्ष्मण देव था। वे पहले ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा, छोटे साहबजादों की शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा संकल्पित प्रभु सत्ता संपन्न लोक राज्य की राजधानी लोहागढ़ में स्थापित की एवं स्वराज की नींव रखी। यही नहीं, उन्होंने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के और मोहरें जारी किए, निम्न वर्ग के लोगों को उच्च पद दिलाए और हलवाहक किसान मजदूरों को जमीन का मालिक बनाया। बंदा बहादुर की अर्ली लाइफ या प्रारंभिक जीवन। बाबा बंदा सिंह बैरागी का जन्म कश्मीर स्थित पुंछ जिले के तहसील राजौरी में विक्रमी संवत 1727 में कार्तिक शुक्ल 13 1670 ईस्वी को हुआ। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव भारद्वाज था, जो ब्राह्मण थे। लक्ष्मण देव के भाग्य में विद्या नहीं थी, इसलिए छोटी ही उम्र में पहाड़ी जवानों की भांति कुश्ती और शिकार का उन्हें बहुत शौक था। वे अभी 15 वर्ष की उम्र के थे कि उनके हाथों एक गर्भवती हिरनी का शिकार हो गया, जिसके कारण वह काफ़ी दुखी हुए। इस घटना का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपना घर बार छोड़कर वैरागी बन गए। वह जानकी दास नामक बैरागी साधु के शिष्य हो गए। यहाँ उनका नाम माधोदास बैरागी पड़ा। बाद में उन्होंने एक अन्य बाबा रामदास बैरागी का शिष्यत्व ग्रहण किया और कुछ समय पश्चात पंचवटी में रहे। वहाँ एक अघोड़नाथ से योग शिक्षा प्राप्त कर पूर्व की ओर दक्षिण के नांदेड़ क्षेत्र को चले गए, जहाँ गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह से मिलन और उनसे प्रेरणा। 3 सितंबर 1708 को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने इस आश्रम में पहुंचकर माधोदास को उपदेश दिया और तभी से इनका नाम माधवदास से बंदा बैरागी हो गया। पंजाब और शेष अन्य राज्यों के हिंदुओं के प्रति दारुण यातना झेल रहे थे तथा गुरु गोविंद सिंह ने के 7 वर्ष और 9 वर्ष के उन महान बच्चों की सरहिंद के नवाब वजीर खां के द्वारा निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए यह पंजाब की ओर रवाना हो गए। गुरु गोविंद सिंह के आदेश से ही वे पंजाब आए और सिखों के सहयोग से मुगल अधिकारियों को पराजित करने में सफल हुए। मई 1710 में उन्होंने सरहिंद को जीत लिया और सतलुज नदी के दक्षिण में सिख राज्य की स्थापना की। उन्होंने खालसा के नाम से शासन किया और गुरुओं के नाम के सिक्के भी चलाए। गुरु गोविंद सिंह उनसे काफ़ी प्रभावित हुए, इसलिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही उन्हें बंदा सिंह बहादुर नाम दिया जा गया, जो आगे चलकर बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंदा बहादुर की आरंभिक सफलताएं। बंदा बहादुर के द्वारा अपने सैनिक अभियानों की शुरुआत हरियाणा से की गई। सिहरी खांडा गांव, जो रोहतक जिले का एक गांव था, वहां के लोगों मुगलों के खिलाफ अत्यधिक विद्रोह और असंतोष था। बंदा बहादुर ने इसी को अपना मुख्यालय बनाया। वहां के लोग जो औरंगजेब के अत्याचारों का सामना कर रहे थे, बंदा बहादुर के द्वारा उन्हें सैनिक प्रशिक्षण दिया गया। उसने लगभग 4 महीनों में यहाँ एक सैनिक टुकड़ी तैयार कर ली। इसके पीछे कई राजनीतिक एवं कूटनीतिक कारण थे कि उनके द्वारा अपने सैनिक अभियानों की शुरुआत हरियाणा से की गई। हरियाणा में जाट बरादरी के युवक उसके योद्धा बन गए और उन्होंने अपने आप को उनके साथ युद्धों में झोंक दिया। जल्दी उनके पास अनेकों सैनिक तैयार हो गए और उनकी सैनिक टुकड़ी तैयार हो गई। सारी तैयारी करने के बाद उन्होंने मुगलों के हाकिमों तथा फौजदारों को आदेश दिया कि वे सारे हरियाणा के क्षेत्र को छोड़कर भाग जाएं, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। उसकी यह धमकी काम कर गई। लगभग सभी अधिकारी आसपास के क्षेत्र से भाग खड़े हुए, परंतु सोनीपत के हाकिम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी सेना लेकर उसका सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। वह इस धमकी को हल्के में लेकर भूल कर बैठा, क्योंकि बंदा बहादुर के वीर योद्धाओं ने एक झटके में ही उसे जमीन पर ला दिया। वह अपनी जान बचाकर दिल्ली भाग गया। इस वजह से बंदा बहादुर के सैनिकों का हौसला बढ़ गया। इस युद्ध के माध्यम से उन्होंने पहली बार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया तथा विजय का स्वाद चखा। कैथल के हाकिम ने आंखें दिखाई तो बंदा बहादुर की सेना उसकी ओर रवाना हो गई। सेना के आने की सूचना मात्र से कैथल का हाकिम अपनी सेना सहित युद्ध के मैदान से भाग गया। बंदा बहादुर के सैनिकों ने यहाँ अपार धन संपत्ति प्राप्त की। बंदा बहादुर ने भागती सेना का शाही खजाना भी लूट लिया।
इसमें एक बहुत बड़ी रकम थी जो दिल्ली पहुंचाई जा रही थी। इस सारी लूट के सामान को बंदा बहादुर ने अपने सैनिकों में बांट दिया। इससे इन सैनिकों का जोश पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया। यहाँ पर बंदा बहादुर ने इस्लामिक प्रवृत्ति की तरह लूट मार का सामान अपने सैनिकों में बांटा था। आमतौर पर मुस्लिम आक्रमणकारी अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए इस तरह का काम करते थे। सोनीपत तथा कैथल को जीतने के बाद बंदा बहादुर थानेश्वर की ओर रवाना हुआ। वहां का हाकिम पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुका था, इसलिए थानेश्वर पर आसानी से बंदा बहादुर ने अधिकार कर लिया। परंतु शाहबाद तथा कुंजपुरा के कुछ स्थानों पर बंदा बहादुर का विरोध किया गया। इन विरोधियों को उसकी सेना ने गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। इन उपरोक्त सफलताओं के बाद बंदा बहादुर तथा उसके सैनिकों के जोश तथा हौसले सातवें आसमान तक पहुंच गए। अब इस जोशीली तथा विजयी सेना ने सरहिंद पर आक्रमण कर दिया। वहां के फौजदार वजीर खां के द्वारा ही साहबजादों की हत्या की गई थी, इसलिए बंदा बहादुर ने वजीर खां के वध कर दिया और यहाँ पर बंदा बहादुर तथा उसकी सेना ने जमकर नरसंहार किया तथा सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सरहिंद को जमकर लूटा गया, जिससे बंदा बहादुर को अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। इस जीत के बाद बंदा बहादुर की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी सेना में भर्ती होने के लिए युवा दूर दूर से आने लगे। उस समय के लेखकों का मानना है कि बंदा बहादुर के पास इस समय लगभग 40,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। इस विजय के उपरांत इस जगह के महत्व को समझते हुए बंदा बहादुर ने इसी स्थान को अपना मुख्यालय बनाया। इस जीत ने उसे लगभग सारे उत्तरी हरियाणा तथा दक्षिणी पंजाब का स्वामी बना दिया। यहाँ से अनेक अभियान चलाकर उसने सतलुज और यमुना नदी के बीच के सभी प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। बंदा बहादुर एक सफल विजेता के साथ साथ एक अच्छा प्रशासक भी सिद्ध हुआ। उसके शासनकाल में धार्मिक भेदभावों के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने अपने शासन में जनता की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान दिया, इसलिए उसने लोगों के विरोध की अपेक्षा लोगों ने उसका सहयोग किया। गरीब, किसान व निम्न जाति के लोग बंदा बहादुर के समर्थक बन गए। उसके शासनकाल में साधारण जनता का कल्याण किया जाता था। उसने गरीब किसानों को जमींदारी प्रथा से मुक्त करवाया। अब शासन में किसान स्वयं अपनी जमीन के मालिक बन गए। मुगलों से संघर्ष। बंदा बहादुर की उपरोक्त सफलताओं को देखकर आसपास के सभी शासक भयभीत हो गए। उसकी सफलताओं ने मुगल साम्राज्य के अस्तित्व को ही चुनौती दे डाली। स्वयं मुगल शासक इतना भयभीत था कि उसने 1710 में उससे सामना करने के लिए स्वयं युद्ध में आना पड़ा। उसका सहयोग करने के लिए उसके साथ मेवात का प्रसिद्ध सरदार फिरोज खां मेवाती भी आया। बंदा बहादुर का सबसे पहले सामना इसी मेवाती सरदार से हुआ। फिरोज खां मेवाती ने करनाल तथा इंडरी के पास पहली बार बंदा बहादुर को पराजित किया। इससे पहले बंदा बहादुर किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ था। बंदा बहादुर ने इससे हार नहीं मानी तथा कुछ समय पश्चात उसने फिर से हमला किया, परंतु इस बार भी इसे हार का सामना करना पड़ा। इन दोनों में त्रावड़ी के नाम पर एक बार फिर से युद्ध हुआ, परंतु यहाँ भी बंदा बहादुर की ही पराजय हुई। बंदा बहादुर ने परिस्थितियों का आकलन करके वापस थानेश्वर जाना ही उससे समझा। यहाँ उसने कुछ समय मिला, जिस दौरान उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उसने सैनिकों को साहस दिया तथा उन्हें अपनी पुरानी विजयों को याद दिलाया। उसने नए जोश के साथ फिर से सेना को मैदान में उतारा, परंतु अपार साहस के बाद भी उसकी सेना पहले वाले परिणामों को न बदल सकी। इस हार के बाद तेजी से वह पंजाब की तरफ घुस गया, परंतु सरहिंद के फौजदार ने अपनी सैनिक मोर्चाबंदी से पंजाब में उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। मजबूरन उसे पंजाब से पीछे हटना पड़ा तथा स्थायी ठिकाने की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ा। उससे ठिकाने की तलाश में बंदा बहादुर वापस हरियाणा के क्षेत्र में लौट आया एवं यहाँ आकर उसने साढ़ौरा को अपना मुख्यालय बनाया। यह स्थान हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में अम्बाला जिले में एक छोटा सा गांव था। हरियाणा में आते ही उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसने यहाँ रहते हुए अपने आप को फिर से शक्तिशाली बना लिया, परंतु अब मुगल सेना के निशाने पर सा फर्रुख सियार ने बादशाह बनते ही बंदा बहादुर की ओर अपना ध्यान लगाया। वह बंदा बहादुर को पूरी तरह समाप्त करना चाहता था, इसलिए बंदा बहादुर को समाप्त करने के लिए बड़ी मुगल सेना साढ़ौरा की ओर भेजी गई। बंदा बहादुर को जब इस बात का पता चला तो वह लोहागढ़ के किले में आ गया। यह किला काफ़ी प्रसिद्ध था, साढ़ौरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। शाही सेना ने चारों ओर से इस किले को घेर लिया, परंतु बंदा बहादुर ने अपार साहस का परिचय दिया, परंतु वह अपनी हार को न टाल सका। इस लड़ाई में शाही सेना को भारी जन हानि का सामना उठाना पड़ा।
अक्टूबर 713 में शाही सेना ने किले को ध्वस्त कर दिया, परंतु वे अथक प्रयासों के बावजूद भी बंदा बहादुर को न पकड़ सके। बंदा बहादुर इस मोर्चाबंदी से बचकर साफ निकल गया। बंदा बहादुर का पतन। लाहौर और अमृतसर तक उसकी सीमा का विस्तार हो चुका था। 1715 में प्रारंभ में बादशाह फर्रुख सियर की शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरुदास नंगल गांव में कई मास तक घेरे रखा। लगभग 8 मास तक घिरे रहने के पश्चात खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1716 को 794 सिक्कों के साथ वह दिल्ली लाए गए, जहां 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में प्रतिदिन 100 की संख्या में सिक्कों का कत्ल किया जाता था, उनकी बलि दी जाने लगी। 16 जून को बादशाह फर्रुख सियर के आदेश से बंदा सिंह बैरागी एवं उनके मुख्य सैनिक अधिकारियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनकी हत्या कर दी गई। इस तरह इतिहास के एक महान योद्धा का अंत हुआ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।